अगर हमारे साथ भीड़ है और दूल्हा नहीं, क्या फायदा? इसलिए इस कांटों भरी राह में कोई नहीं साथ है मेरे। जरूरतें काफी हैं, वायदों पर निर्भर हूं, वचन उसका अटल है सदा। मैं मजदूर नहीं हूं, मैं यीशु का राजदूत हूं। प्रभु चिकनी चुपड़ी बातें बहुत हो गई अब। आप प्रभु मैं सत्य से बोलूंगा, चाहे लोग मुझसे प्रसन्न हो या अप्रसन्न हो, लोग मेरी प्रशंसा करे या अपमानित करे, मैं सत्य बोलूंगा। चाहे मेरे लोग खुश हो ना हो, मेरी चाहे प्रशंसा करे चाहे अपमानित करे, मगर मेरा एक ही लक्ष्य है, जो सत्य जानना है सत्य बताऊंगा। यूहन्ना की तरह चाहे जान भी देनी पड़े, जो आज झूठे प्रचारक लोगों को चिपनी चुपड़ी बातें कर कर लोगों को भक्तिहीन कर रहे हैं, परमेश्वर से दूर कर रहे हैं। और वो चाहे सामने वाला मेरे से दूर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको परमेश्वर के नजदीक में लाना चाहने के लिए प्रभु मुझे सहायता कर। प्रभु मुझे वो हियाव दे, मुझे वो सामर्थ दे, यूहन्ना की तरह दिलेरी से मैं बता सकूं। यूहन्ना के अंदर जब अभिषेक था, वो राजा के सामने नहीं डरा, पर वही अभिषेक मुझे चाहिए। सामने वाले की शकल देखकर बात नहीं। शैतान तूने बहुत समय से मुझे बांध के रखा है। कितनी बार शैतान हमारी जीवन पर बैठता है, हमें सत्य बोलने नहीं देता। इसलिए यूहन्ना बोलता है, मैं घटता जाऊं, तू मुझ में बढ़े। पौलुस के अंदर एक ही लालसा थी, प्रभु मैं तुझे अच्छी तरह ढंग से तुझे जानने पाऊं। इन दिनों में प्रभु से ये प्रार्थना, प्रभु मैं तुझे नजदीकी से जानना चाहता हूं, तुझे व्यक्तिगत रूप से प्रभु जी जानना चाहता हूं। आमीन। इधर देखिए सबको, जय मसीह की। सब ठीक है? सब ठीक है? हालेलुया। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम एक एक परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जाने। कैसे जाने? इसका मतलब क्या है पता है? व्यक्तिगत रूप से इसका मतलब क्या है? हम परमेश्वर को, यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जाने समझे। इसका मतलब क्या है? क्योंकि जिसके साथ हम ज्यादा समय बिताते उसकी हर बातें हमें मालूम होती है। अभी देखो, एक मियां बीवी लगा लो, दोनों साथ में रहते हैं ना, अच्छी तरह उसके स्वभाव के बारे में पता चल जाता है। क्योंकि हम जिसके साथ, दोस्त लगा लो, बच्चा लगा लो, बीवी लगा लो, जिसके साथ हम ज्यादा समय रहते हैं तो उसको हम व्यक्तिगत रूप से समझने लग जाते हैं। तो हमें उसी तरह प्रभु को उस तरीके से समझना है, जानना है। समझ में आ रहा है आपको? अभी बहुत से लोग, आज वही हम सीखने जा रहे हैं। आप देखना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई सिर्फ 18 महीने की थी। कितने की थी? 18 महीने की। उस 18 महीने में उसने क्या है, क्योंकि जब हम वचन में पढ़ते हैं संडे क्लास में भी, ध्यान से सुनना, 18 महीने में परमेश्वर का एक उद्देश्य था कि उसको बुलाया गया था। उसको मां के पेट में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दिया। किस लिए? कि एक आने वाले के लिए मार्ग तैयार करना है। समझ में आ रहा है आपको? किस लिए भेजा था? आने वाले के लिए। किसके लिए? यीशु मसीह को आने से पहले यूहन्ना को भेजा था, ताकि क्या करे? इस्राएलियों की दशा ऐसी थी जैसे जंगल की होती है ना। जंगल की दशा कैसी होती है? सूखी सूखी सी रहती है, झाड़ियां रहती है, उसमें कोई फल नहीं है जंगल में। उसी तरह इस्राएलियों की वैसी ही दशा थी। तो यूहन्ना को इसलिए भेजा ताकि इनके मनों को तैयार करे, ताकि ये परमेश्वर की ओर आए, यीशु मसीह की ओर आए। इसलिए प्रभु ने पहले किसको भेजा? यूहन्ना को। उसी तरह अभी जैसे यूहन्ना को प्रभु ने चुना था, उसी तरह हमें भी चुना है। किस लिए? ताकि यीशु मसीह की आगमन के लिए हम लोगों को तैयार करें। समझ में आ रहा है?
यूहन्ना को किस लिए तैयार करा था? कि प्रभु के आने के से पहले लोगों को तैयार करे, पहली आगमन के लिए। अब हमारा काम है दूसरी आगमन के लिए हम लोगों को तैयार करें, ताकि प्रभु जब आए तो हम सबको तैयार करके सब साथ में उठाए जाएं। अगर हम वो काम नहीं कर रहे जिसके लिए प्रभु ने बुलाया है, फिर हमारा काम क्या काम का? फिर थोड़ा सोच कर देखो, क्या हम वो काम कर रहे हैं? जैसे यूहन्ना ने 18 महीने में जो सेवकाई थी उसकी जब सेवकाई को देखेंगे, हेरोदेस को बोला तूने अपने यहाँ जो भाई की पत्नी लिया है ना, उन्हें ठीक नहीं करा। कम समय की सेवकाई में उसने क्या करा? तो हिला दिया था। इधर तो हम तो कैसी सेवकाई करते हैं? चापलूसी वाली। एक जो सेवक होगा ना, सामने वालों को अच्छा लगे ना लगे मगर सत्य बताना है। हमारा आदत करे ना करे, हमारी इज्जत करे ना करे, हमें सम्मान दे ना दे, हमारा काम है उसको सच्चाई बताना। अगर वो चापलूसी वाला हम काम कर रहे, आपको लेखा देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? हमें नहीं पता कि परमेश्वर ने हमें कितना समय दिया है। जो समय दिया है उसमें हम क्या करें? यूहन्ना की तरह क्या करें? हम खड़े हो जाए, चाहे जान भी दें। यूहन्ना ने क्या करा? 18 महीने के अंदर ही सेवकाई में उसने क्या करा? वो जो हेरोदेस की यहाँ जो बेविचारी पत्नी थी, उसने क्या करा? बोला कि यूहन्ना के सर चाहिए मेरे को। सर देंगे कोई दिक्कत नहीं, मगर जो सच है बताएंगे। समझ में आ रहा है आपको? यही सेवकाई है, यही सेवा है। हमारा काम क्या यही है कि आने वाले समय में यीशु मसीह आए, लोगों को तैयार करे। उसको स्वीकार हो ना हो, उसको अच्छा लगे ना लगे, हमारा काम सत्य बताना। समझ में आ रहा है? अगर हम सत्य नहीं बता रहे, सच्चाई जो हमको मिली नहीं बता रहे, फिर कौन सी सेवा है? हम कौन सा काम कर रहे फिर हम? इसलिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे वो सामर्थ्य दे, वो ज्ञान दे, वो हिम्मत दे, ताकि मैं सामने वालों को सत्य बता सकूं। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। एक आत्मिक अगुवा, जैसे हम पिछले दिनों में सीख रहे थे, एक नर्स के बारे में और एक सेवक के बारे में। हम पैसा लेकर काम करने वाले लोग नहीं हैं। नर्स का काम है, उसको पैसा चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए। हम मनुष्य की सेवा कर रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए सेवा कर रहे हैं। जिस दिन हम परमेश्वर की सेवा करने लग जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं। कोई खुश हो ना हो मनुष्य, मेरा बाप खुश होना चाहिए मेरे काम से। मुझे मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं प्रभु ने चुना है, मेरे बाप को खुश करना है मुझे। हालेलुया। क्योंकि मुझे मनुष्य से सैलरी थोड़ी चाहिए, मुझे इंसान से पैसा थोड़ी चाहिए, मुझे मेरे बाप से वो मुकुट चाहिए जिसने वो जो मेरे लिए उसने रखा है। प्रभु से हम प्रार्थना करें। एक आत्मिक अगुवा जो होगा, हमेशा वो मार्ग, परमेश्वर के मार्ग में अगुवाई कर सके, ताकि हम यही प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ज्ञान और समझ दे, ताकि तेरे मार्ग में मैं लोगों की अगुवाई कर सकूं। जो बच्चे तूने मुझे दिए उनकी मैं अगुवाई कर सकूं। पिछले दिनों में हम सीख रहे थे, मूसा की मां ने मूसा को दूध पिलाया, उसका भी उसको प्रतिफल मिला है। अगर हमारे बच्चों को तैयार कर रहे हैं, उसका भी प्रतिफल हमारा बाप हमें देगा। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर तेरे मार्ग में चलने की अगुवाई मुझे सिखा। अगुवाई वही कर सकता है जो परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानता है।
तो हम प्रभु से यही प्रार्थना, प्रभु मुझे व्यक्तिगत रूप से आपको जानने समझने के लिए मुझे ज्ञान और समझ दे। हालेलुया। आइए एक वचन हम पढ़कर आगे चलते हैं, निकालेंगे। हमारा जाना हुआ वचन है, वो सब जानते हैं हम। दानियल 11 निकाले, दानियल 11 का 32 पढ़े। आज का जो हमारा टाइटल है, परमेश्वर को जानने वाला। हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानने वाले बने। कैसे? जैसे हम अपने बच्चों को एक पर्सनल जानते हैं ना, किसको क्या पसंद है क्या नहीं है, वो हमें पता, दूसरों को नहीं पता। उसी तरह हमको पता है हमारे बाप का स्वभाव कैसे है, दूसरों को नहीं पता। उसी तरह हमको हमारे यीशु के बारे में व्यक्तिगत रूप से मालूम होना चाहिए, क्योंकि मालूम होगा तभी तो हम दूसरों की अगुवाई कर सकते, दूसरों को बता सकते हैं। पढ़े बेटा, दानियल 11 का 32। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। हाँ, इधर जब पढ़ते समय, अभी हम अंत के समय में आ गए। कौन से समय में? आखिरी समय में आ गए। तो इस समय हम जब देखते, दो तरीके के सेवक हैं। कितने तरीके के हैं? दो तरीके के। एक तो ये है कि चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन कर देंगे। ध्यान से सुनना। एक तो क्या है? चिकनी चुपड़ी बातें करके लोगों को क्या कर देंगे? भक्तिहीन, यानी कि उनको भक्ति में, प्रभु में कैसे बढ़ना वैसे नहीं सिखाएंगे। कैसे सिखाएंगे? चिकनी चुपड़ी बातें कर। चिकनी चुपड़ी का मतलब कि मैं आत्मा में देख रहा हूँ आपके बच्चे बाहर, वीजा मिल गया उनको, बाहर जा रहे हैं। ये क्या है? चिकनी चुपड़ी बातें। बहुत से बोलते मैं आत्मा में देख रहा हूँ कि परमेश्वर आपको बहुत बड़ी गाड़ी देने जा रहा है, मैं आत्मा में देख रहा हूँ प्रभु आपको बहुत बड़ी आशीष देने जा रहा है। ये क्या है? चिकनी चुपड़ी बातें। समझ में आ रहा है आपको? ये अंत के समय में दो तरीके के सेवक आएंगे। एक तो कौन से है? चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन कर देंगे। भक्ति मतलब इनके अंदर कोई भक्ति नहीं है, उनके अंदर प्रभु के पीछे नहीं चल रहे। वो प्रभु का दास एक चिकनी चुपड़ी बातें करके वो उसके पीछे चल रहे, भीड़ की भीड़ चल रही है, क्योंकि वो क्या बता रहे हैं उनको? चिकनी चुपड़ी बातें। समझ में आपको आ रहा है? ये अंत के समय में ये दो तरीके के सेवक मिलेंगे आपको। एक तो कौन से मिलेंगे? चिकनी चुपड़ी बातें कहकर लोगों को भक्तिहीन कर देंगे। एक तो होता है भक्तिहीन का मतलब, एक तो होता है भक्ति करने वाले और एक होता है भक्तिहीन। दोनों में फर्क है कुछ? क्या फर्क है? क्योंकि जो भीड़ जो चल रही चिकनी चुपड़ी बातें के पीछे, वो उनको यीशु से कुछ लेना देना नहीं। उनको समस्या हल हो जाए, बस परेशानी दिक्कतें हट जाए, भाई यही चाहिए उनको। प्रभु से कुछ लेना देना नहीं उनको। यीशु मसीह कौन है उससे कोई लेना देना नहीं। उनको सिर्फ क्या चाहिए? आशीष चाहिए। हमारे बारे में हमारा प्रभु का अच्छा बोलता है, शुभ शुभ बोलता है, उनको वही चाहिए। तो यही है बड़े बेटे इसको। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। इधर दो प्रकार के मैंने बताए हैं। एक सेवक होगा जो चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, और दूसरा जो है उधर पढ़ते हैं, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। एक होता है, एक सेवक है चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला, और एक है जिसको परमेश्वर का ज्ञान होता है। अब जिसको ज्ञान होता है वो चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करेगा वो, क्योंकि चिकनी चुपड़ी बातें कौन करेगा? जिसको ज्ञान नहीं है। तो वो क्या करेगा? कहीं ना कहीं भीड़ ये भाग ना जाए, उनको फंसा के रखेगा। समझ में आता आपको? इसलिए वो क्या करेगा? चिकनी चुपड़ी बातें कर कर अपने पास में फंसा के रखेगा। तो मैं जब दो प्रकार के बताता हूँ, उसमें एक है जो चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला, और दूसरा जो है जो ज्ञान रखते वो सत्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वो सत्य बोलेंगे। सत्य का मतलब
चाहे सामने वाले विश्वासी को अच्छा लगे ना लगे, समझ में आ रहा है, सामने वाले को अच्छा लगे ना लगे, मगर जो सत्य बात है वो ही बोलेगा। अगर देखो बाहर के जो एक भेड़ का आप स्वभाव देखना, भेड़ का स्वभाव ऐसा है, जिधर भीड़ जाएगी ना, जिधर भीड़ उधर ही घुसेगी भेड़। आपने देखा कभी भेड़ का स्वभाव? भेड़ जानते हैं ना, भेड़ जिधर झुंड जाएगा ना उधर ही जाएगी। भेड़ का स्वभाव यही है, वो अकेली नहीं चलती, उसको अकेला चलना अच्छा नहीं लगता। आज के विश्वासी भी ऐसे अकेला चलना नहीं जानते। जिधर भीड़ है, भीड़ का मतलब उस पास्टर के पास बहुत सारी भेड़ें हैं, उधर ही चलो। समझ में आ रहा है आपको? उधर बहुत आशीष मिलती है, उधर ही चलो। उधर बहुत ये मिलता है, उधर ही चलो। तो आज के समय में जो विश्वासी को लगा लो एक भेड़ की तरह है। भेड़ जिधर भीड़ जाएगी उधर ही जाएंगे। मगर प्रभु का कहता है हमारा जो रास्ता है वो सकरा रास्ता है, क्योंकि भीड़ कहाँ जा रही है? चौड़े मार्ग में जा रही है। भीड़ को क्या पसंद है? चौड़ा मार्ग। सकरा मार्ग हर किसी को पसंद नहीं है। तो इधर जब देखते समय दो सेवक के बारे में हम देखते हैं, एक तो चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला, एक है सत्य बोलने वाला। चाहे सामने वाले को अच्छा लगे ना लगे, सामने वाला मनुष्य खुश हो ना हो, मगर जो सच्चाई है वो तो बोलना है। वो चाहे हमारा, क्योंकि कभी कभी हम सच्चाई बोलते तो सामने वाले हमको पसंद नहीं करते। अब यूहन्ना ने बोला था हेरोदेस से कि तूने अपने भाई की बीवी अपने यहाँ, उसको अच्छा नहीं लगा। तो एक सेवक का यही काम है, आपको अच्छा लगे ना लगे, मेरा काम है सत्य बताना। एक सेवक जो होगा, आत्मिक अगुवा जो होगा, सामने वालों को अच्छा लगे ना लगे, हमारा काम है सच्चाई बताना। समझ, दो तरीके के सेवक है। आ रहा है समझ में आपको? तो अभी हम सब इस समय देखें तो हम सब कौन है? हम सब कौन है? याजक है, हम सब राजा है। प्रभु ने अपने काम के लिए बुलाया है। अभी आप देखो हम कौन सी सेवा कर रहे हैं? चिकनी चुपड़ी वाली कर रहे हैं या सत्य वाली? समझ में आ रहा है आपको? तो बोले प्रभु को धन्यवाद बोले। नहीं आ रहा ना? आ रहा है? आ रहा है तो एक बार प्रभु को जोर से बोलो धन्यवाद प्रभु। प्रभु आप हमसे बात कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर, जब हम बोलते हैं प्रभु आज तो अपने वचन के द्वारा हमसे बात कर, और जब प्रभु बात करता है तो उसमें हमको सुनकर क्या करना है? उसको स्वीकार करना है। वचन पढ़ता है ना, अगर आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना। कहने का मतलब दो प्रकार के सेवक, एक तो यह चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला। चिकनी चुपड़ी, दीपक से कुछ हो गया, खड़ा बेटा दीपक, इससे कुछ हो गया है, गलती हो गई इससे, नहीं प्रभु आपको माफ कर देगा, ठीक है बेटा कोई बात नहीं। ये क्या है? चिकनी चुपड़ी। मगर एक बात ये है बेटा, तूने ये किया है ना, प्रभु का आत्मा दुखी है आपसे, आप क्या करो, अपनी आदत को क्या करो, छोड़ो। ये चाहे हमें स्वीकार करे ना करे, तो जब इसकी पाप हम इसको बताएंगे तो जो अच्छा व्यक्ति होगा हमेशा क्या करेगा? हमें बोलेगा हाँ ऐसा ही सेवक मुझे चाहिए। मगर जो एक नाम के लिए चल रहा होगा तो बोलेगा कि ये तो हमेशा मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या उंगली लगाता है, उठाता रहता है, तो मैं तो इससे नहीं बोलता। हाँ भैया आप मुझसे बोलो या मत बोलो, मगर जो सत्य है मैं तो बताऊंगा। बेटा समझ में आ रहा है आपको? चिकनी चुपड़ी बातें करना क्या करो, अभी बंद करो, क्योंकि अब क्या समय ज्यादा नहीं है, समय बहुत, क्योंकि यीशु मसीह द्वार पर है। अगर अभी भी हम उसको कोड पुचकार के ऐसे रास्ते में चला रहे, सबसे ज्यादा पाखंडी या धोखेबाज हमसे ज्यादा कोई है ही नहीं। हमारा काम है उसको बोलो कि बेटा ऐसा करके चलेगा, अभी समय नहीं है, ठीक हो जा। क्या कर दो? ठीक हो जाए। अब वो सामने वाला हमें पसंद करना करे ना करे, हमने बाप के सामने क्या करा? अपना कपड़ा बिल्कुल साफ रख दिया कि प्रभु तूने मेरे सामने उसकी गलती को प्रकट कर, मैंने उसको चिता दिया है, अभी वो ठीक हो ना हो।
क्या हो गया, उसके खून से लेके से हम क्या हो गए, बच गए। अगर हम उसको नहीं चिढ़ा रहे, नहीं बता रहे, इसका मतलब क्या है, न्याय सिंहासन में हमें हिसाब देना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर दो प्रकार के सेवक है। तो अभी हम देखें तो हम सब इस समय सेवक ही है। हम सब कौन है, सेवक है। हमारा काम यही है। चिकनी चुपड़ी बातें अब बहुत हो गई, अब हमारा एक ही काम है, सामने वाला मुझे पसंद करे ना, मगर मैं सत्य बताऊंगा, चाहे यूहन्ना की तरह मेरा सर भी कट जाए। ज्यादा लंबी सेवा करने से फायदा क्या है, छोटी सी सेवा करो ना, मगर करो अच्छी, ठोस करो। यूहन्ना की तरह अगर मान लो वो 10, 20, 30 साल सेवा करता और उसको प्रतिफल नहीं मिलता, फायदा क्या है। अब हम भी बोलते हैं ना, हम कितने साल से सेवा कर रहे हैं, मगर जैसा परमेश्वर चाहता है वैसी सेवा नहीं कर रहे, फायदा क्या ऐसी सेवा करने से। छोटी सी करो, मगर ऐसी करो जो बाप को पसंद आ जाए। आ रहे समझ में। कम करो, 18 महीना मत करो, 6 महीने करो, मगर ऐसी करो बाप खुश हो जाए। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं है। हम क्या बोले प्रभु से, प्रभु मुझे वो हियाब दे यूहन्ना की तरह, ताकि सामने वाले के पाप को मैं पाप बता सकूं। क्या बता सकूं, सामने वाले ने पाप किया है ना, उसको पाप मैं बोल सकूं। वो दिलेरी मुझे दे, वो हिम्मत मुझे दे। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो एक वचन और मैं आगे बढ़वाना चाहता हूं। इसलिए प्रभु का दास, प्रार्थना ये उसकी प्रभु के दास की, कि हमारी जो सेवकाई में हमारा जीवन जो है महिमा में, यानी कि हमारा जो जीवन, अगर हम परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानेंगे तो हमारी सेवकाई में और हमारे जो प्रभु ने अधिकार दिया है उसकी बात भी कुछ अलग है। तो हम इन दिनों में यही है कि प्रभु चाहे सामने वाला मुझे पसंद करे ना करे, मेरी बात में चले ना चले, मगर प्रभु जो सत्य है वो तो मैं क्या करूंगा, बताऊंगा। तो यहाँ पर हम आज के समय में देखेंगे ज्यादा करके, आज जो हम बाहर सेवक जो देख रहे हैं, सेवक बहुत सारे पास्टर सेवक निकल के आ गए, इनके पास सिर्फ क्या है, क्योंकि ये बाइबल का ज्ञान है उनके पास। क्या है, बाइबल का ज्ञान है। तो आज में वो दो बातों को हम सीख कर जाएंगे यहाँ से, क्योंकि बाइबल तो ऐसी चीज है, हम बाइबल के लिए ज्यादा कीमत नहीं देनी पड़ती। बाइबल कितने की है, पहले तो 100 की आती थी, अब थोड़े रेट बढ़ गए, 200, 200, 500 की, बहुत सी अच्छी लोग हैं तो 1000, 1200 की। बाइबल के लिए ज्यादा कीमत नहीं देनी पड़ती। तो आज के समय के बहुत जो सेवक निकल के आए हैं वो क्या करेंगे, अनरीति। एक तो होता है रीति पर चलना, एक होता है अनरीति। वही है, यानी कि हम कुड़कुड़ा के कुछ काम कर रहे हैं, या गुस्से में आके कर रहे हैं, या जलन में आके कर रहे, वो काम उसको बोले अनरीति, मतलब गलत काम। या तो हमारे जो विचार, अशुद्ध विचार। आज के जो सेवक के बारे में हम सीखेंगे, जो बाइबल अध्ययन करते हैं, बाइबल अध्ययन मतलब जो कॉलेज में जाके डिग्री लेके आ जाते हैं। आज जो हम, क्योंकि इन अंत के दिनों में ऐसे सेवक बहुत खड़े हो गए। पिछले दिनों में हम सीख रहे थे ना सेवक के बारे में, क्योंकि आज वो क्या है, इसके लिए सेवक, उनको काम नहीं मिल रहा तो इसके लिए सेवा कर रहे हैं वो। मगर जो सही सेवक होगा वो दाई, वो अपना नर्स की तरह नहीं करेगा। तो वही है आज का विषय, पिछले की तरह मिलते जुलते समझ लो। तो मैं जब आपको जो सिखाना चाह रहा हूं, ध्यान से समझो। अभी के जो सेवक जो हैं, अनरीति का मतलब बाइबल का ज्ञान है। आज भी सेवक क्या है, पैसे के लिए भाग रहे, उल्टे सीधे विचार हैं, गलत काम कार्य करते हैं। यानी कि अगर बाइबल का ज्ञान होगा तो ये सब उसके अंदर पैसे का भी विचार बना रहेगा, पैसे के पीछे भागेगा, उल्टे सीधे ईर्षा जलन सब रहेगी। बाइबल का ज्ञान है, मगर जब बाइबल, उसने क्या करा, बाइबल को जाना। मगर जो व्यक्ति परमेश्वर को जानता है ना, फिर वो क्या करेगा,
कभी अंदर गलत विचार नहीं ला सकता, वो ना तो फिर पैसे के पीछे भागेगा और ना वो कुछ ऐसे उल्टे सीधे काम नहीं करेगा। तो आज जैसे मैं बता रहा हूँ 2 तरीके के जो हमने यहाँ पे सेवक देख रहे हैं, तो ये उसको वही समझ सकता है व्यक्ति जो यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जानता है, नहीं तो हमको समझना बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे। तो यहाँ पर जो कुछ बातें हैं जो हम थोड़ा सा जोर लगाएंगे, सीख कर जाए। एक वचन पढ़े बेटा, आज बहुत से लोग समझ नहीं पाते तो इसलिए फंस गए बहुत से। जैसे मैंने बताया ना, भेड़ जो है भीड़ में फंस गई है, बहुत से भीड़ के साथ चलती है। तो इन बातों का हमें ज्ञान होना चाहिए। जैसे प्रभु के दास पौलुस के बारे में हम सब जानते हैं। प्रभु के दास पौलुस को बाइबल का ज्ञान नहीं था। आज बहुत से जिनको बाइबल का ज्ञान है ना, और बहुत से सेवकों को जब मैं कुछ सुनता हूं तो सिर्फ पता क्या कहते हैं, वो हमसे बाइबल क्या कहती है, बाइबल क्या कहती है। वो ये नहीं कहते कि प्रभु क्या कहते, वो सिर्फ ये कहते हैं बाइबल क्या कहती है। तो बाइबल थोड़ी बात हमसे कर रही, बात कौन कर रहा है, प्रभु बात कर रहे हैं हमसे। तो उन लोगों ने क्या करा, आज के जो सेवक है उनके पास निकाले बेटा वो पहले पल्ले, फिर उसको क्लियर करेंगे। फिलिप्पियों उसका 3 का 8 से 10 तक पढ़ेंगे, क्योंकि बाइबल को जान लेना ही खुशी की बात नहीं है। हमको हमारे हृदय से परमेश्वर को जानने की एक भूख होनी चाहिए। पढ़े बेटा वो फिलिप्पियों 3 का 8 से पढ़े। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने ये सब बातें सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। यहाँ जब हम पढ़ते हैं पौलुस ने क्या करा, एक प्रभु का दास था गमलीएल, उसके पास बैठ के काफी समय तक वचन सीखा था उसने। सीखने के बाद जब हम देखते हैं, सीखने के अभी हम सब वचन सीख रहे हैं, सीखने के बाद जैसे मैंने बताया है कि हमको परमेश्वर, सबसे पहले हमको प्रभु को क्या है व्यक्तिगत रूप से जानना है। व्यक्तिगत रूप से जानने के लिए मैं इसीलिए बोलता हूँ कि घर पे लिखो, मनन करो, क्योंकि जितना हम उसके नजदीक में रहेंगे उतना उसको जानेंगे। तो इधर पौलुस कहता है, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, सब बातों को हानि समझता हूँ। आगे बढ़े। जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि, यानी कि इसने क्या है, यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से समझ लिया था, जान लिया था। इसलिए कहता है कि यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की मैंने क्या करी, हानि उठाई। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को पहचान लेता है तो जो जो उसके फायदे की बातें थी वो सब उसको क्या समझता है, हानि। यानी कि थोड़ा सा आपको समझाने के लिए इसका साथ पढ़े बेटा, साथ पढ़े, क्योंकि यीशु मसीह को इसने व्यक्तिगत रूप से जान लिया था। तो मैं चाहता हूं कि हम भी उसको ऐसे ही जाने जैसे पौलुस ने जाना था। साथ पढ़े बेटा। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। जो जो बातें मेरे लाभ की थी, यानी कि जो जो बातें मेरे फायदे की थी, मैंने उनको क्या करा, मसीह के कारण हानि समझ लिया। यानी कि ये व्यवस्था को अच्छी तरह जानने वाला था, मगर इसको पता था कि ये व्यवस्था मेरा उद्धार नहीं कर सकती। समझ में आ रहा है आपको? व्यवस्था मतलब मेरे बाप दादों की दादा की रीति पर चलूंगा तो मेरा उद्धार नहीं हो सकता। तो इसलिए कहता है जो जो बातें मेरे लाभ की थी उनको मैंने मसीह के कारण क्या कर लिया। यानी कि जो व्यवस्था पे मैं चलता था, मैं फरीसी में जन्म हुआ, मेरा ये सब क्या, ये सब व्यर्थ है। ये समझ में आ रहा है? ऊपर से पढ़ोगे तो यही है, समझ में आ जाएगा। 8 पढ़े बेटा इसका मिला के। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ,
जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई। अभी देखना इधर, यानी कि पौलुस ने यीशु मसीह को बिल्कुल नजदीकी से जान लिया था, इसलिए उसके बाद जो जो फायदे की बात थी उसको सबको क्या समझ रहा वो हानि। अभी थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, मान लो बहन से सुख करे, भाई से करे, बहन से करे। हमने है ना बहुत अच्छा बढ़िया सूट लिया, महंगा लिया, वो उसको पहन तो हमें बहुत अच्छा भी लगता है कि बहुत सुंदर भी लगते हैं हम, तो कहते हैं मैंने पहचान के कारण, उत्तमता के कारण उस बातों को क्या मैं हानि समझता हूँ इस कारण, ताकि मैं बड़े बेटे उसको सही से। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। हानि समझता हूँ, यानी कि हमने बहुत महंगा सूट लिया, मगर इसको पहनने के कारण मसीह में क्या है मजा नहीं आता, तो उसको क्या करे हानि का मतलब चाहे नुकसान उठाना पड़े, इसको तो मैं हाथ ही नहीं लगाऊंगा, लगाऊंगी। अब मुझे क्या है, इधर लिखा है ना, उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैं सब वस्तुओं की हानि उठाई। यानी कि जो मुझे सुंदर दिखती थी उसको सब मैं क्या है हानि, यानी नुकसान उठाऊं तो उठाऊं, मगर इसको कूड़े को मैं निगाह में क्या है कूड़ा है। क्योंकि जब एक व्यक्ति उसको पहचान लेता है फिर वो कूड़े की तरफ नहीं जाएगा। आप देखना, उससे समझने के लिए मती निकालेंगे, मती 13 का 45 और 46 मिला के पढ़े। फिर स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है। स्वर्ग का राज्य व्यापारी के समान है। स्वर्ग का राज्य, आप हम कोई व्यापार करते हैं ना, कोई भी काम करते हैं, किस लिए करते हैं? कुछ पैसा इसलिए लगाते ताकि उसमें कुछ फायदा हो, तभी तो काम करते हैं ना। अगर जो काम कर रहे हो उसमें कुछ फायदा नहीं होता, फिर काम करने से फायदा क्या है? तो उसी तरह प्रभु एक उदाहरण के तौर पर समझाता है कि स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है। व्यापारी जो काम करते हैं ना उसके समान है। जो अच्छे मोतियों की खोज में था, जो अच्छे मोती की खोज में था। अब देखना, जो सुनार होते हैं ना वो हीरो को जानते हैं। जब उसके पास अगर असली हीरा मिल जाएगा ना, वो क्या करेगा, सब कुछ बेचकर उसको खरीदने की कोशिश करेगा कि मैं इसको खरीद लूं ताकि ये अच्छे दाम में बाद में बिकेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो लिखा है स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। आगे बढ़े अब। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। क्योंकि जो सुनार होगा, जो अच्छा सराफी, सराफ बोलते हैं ना, सराफी क्या बोलते, सराफ, जो अच्छा जानकार होगा, जिसकी खोज में जब उसको वो मिल जाएगा तो अपना सब कुछ दांव पे लगा देगा वो। तो उसी तरह एक जब व्यक्ति, हम भी क्या है, एक अच्छे प्रभु की खोज में थे, अगर वो हमें मिल गया तो हम सब दांव पे लगा देंगे। तो वो जब उसे वो बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। यानी कि जब अच्छा मोती मिल गया तो उसके लिए हम सब क्या है, बेचने के लिए तैयार है। उसी तरह जब प्रभु मिल गया है, पौलुस को वो मिल गया था जिसकी खोज में था, उसने अपना सब कुछ क्या है, सबको कूड़ा समझने लग गया। क्योंकि मुझे मोती मिल गया इसलिए उसको सब क्या है, कूड़ा लगने लग गया। जब एक व्यक्ति प्रभु को व्यक्तिगत रूप से जान लेगा ना, उसको सब बातें क्या लगेगी, कूड़ा लगेगी। आपने देखा पागल को, देखा पागल को, जो पागल होते हैं ना, फिर उसको बीवी बच्चे की चिंता नहीं है, खाने पीने की चिंता नहीं है। पौलुस ऐसे पागल हो गया था। पौलुस कैसे हो गया था? पागल हो गया था। पहले के मसीह लोग पागल हो गए थे, इसलिए अपनी जमीन को बेच बेच के प्रभु के सेवा के में चरणों में डाल देते थे। समझ में आ रहा है आपको? पागल क्या हो गए? तो बस मुझे ये वही चाहिए, असली मोती, चाहे सब चला जाए तो चला जाए। मुझे क्या चाहिए? वो मोती चाहिए। हमें क्या चाहिए? कूड़ा चाहिए। क्या चाहिए हमें? पौलुस समझ गया था ये असली मोती यही है। उसने अपना सब कुछ क्या कर दिया, कहता जो जो मेरे लाभ की चीजें थी सबको मैं क्या है, कूड़ा समझता हूँ, हानि समझता हूँ। हम तो क्या करते हैं,
ये सूट जब मैं पहन लेता हूँ ना, सब मुझे देखते हैं, मैं तो यही चाहिए मेरे को। तो उसको क्या समझना है, कूड़ा ये, मसीह मुझ में दिखना चाहिए। हम तो क्या है, यही चाहिए मुझे, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपको अभी तक हीरे की पहचान नहीं, इसलिए आप कूड़े के पीछे भाग रहे हैं। जिस दिन आपको हीरे की पहचान होगी ना, इस वक्त सबको छोड़ना शुरू कर दोगे। इसी को बोलते हैं व्यक्तिगत रूप से जानना। जब जान लेंगे ना, सब चीजें हमें क्या लगेगी, फिर कूड़ा लगेगी। तो इसलिए वापस बेटा उधर आए, पौलुस पढ़े इसको दोबारा से। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। सब बातों को, चाहे लोग मुझे, जैसे कभी हो सकता है हमको प्रभु में नहीं थे, लोगों की निगाह में हम अच्छे थे, अच्छा लेवल था हमें, मगर प्रभु यीशु मसीह की उत्तमता के पहचान की उत्तम सब बातों को मैं क्या समझता हूँ, हानि। आप भैया मुझे अच्छा समझो ना समझो, मुझे यीशु चाहिए। आप मुझे भला बोलो ना बोलो, मुझे यीशु चाहिए। उसके लिए, यीशु के लिए उसने क्या करा, सब बातों को क्या है, पढ़े बेटा। जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। क्योंकि जब मसीह के पीछे चलेंगे तो हानि उठानी पड़ेगी। ये कैसा त्योहार भी नहीं मनाता, पता नहीं क्या क्या, कि भाई मुझे ये सब मेरे को अब कूड़ा लगता है, मुझे मोती मिल गया, मुझे सब ये क्या लगता है, अब कूड़ा लगता है, इनमें मेरा मन नहीं लगता अब, क्योंकि जिसकी मैं खोज में था मुझे वो हीरा मिल गया। अब ये सब मुझे क्या लगता है, कूड़ा। मगर एक व्यक्ति जब तक उसको नहीं पहचानेगा, वो कूड़े में लगा रहेगा, दूसरों को खुश करने में लगा रहेगा, रिश्तेदारों को खुश करने में लगा रहेगा। क्योंकि अगर वहां नहीं जाएंगे तो ये दुखी हो जाएगा, उसको प्रसन्न नहीं करेंगे। तो भाई साहब, आप मनुष्य को खुश करते रहो, कभी भी आप उसको खुश नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए यहाँ पे पौलुस ने, मैंने बताया ना, उसने व्यक्तिगत रूप से जान लिया था, इसलिए बोलता है जिसके कारण मैंने सब वस्तु की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को, क्योंकि अगर हम कूड़े में लगे रहेंगे फिर हम मसीह को प्राप्त नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है? इसीलिए उसने क्या करा, सब वस्तु को कूड़ा समझता हूं। जब एक व्यक्ति को, जब जो सुनार जो होता है, जिसको हीरे की पहचान होती है, वो अपना सब कुछ दांव पे लगा देगा। उसको पता है मेरा नुकसान कहीं से कहीं तक नहीं होगा। उसी तरह जब एक व्यक्ति मसीह को जान लेता है ना, सब उसको कूड़ा ही लगता है, फिर कहता सब दांव पे लगा दो, यही चाहिए मुझे। इसलिए इन दिनों में प्रार्थना क्या करें, प्रभु मुझे तुझे व्यक्तिगत रूप से समझने के लिए, जानने के लिए समझ खोल दे। जब तक समझ नहीं खुलेगी हम कूड़े में लगे रहेंगे। समझ खुलते ये कूड़ा लगेगा फिर हमें। तो यहां पर पौलुस जो कहता है, एक वचन और पढ़ ले बेटा, यूहन्ना सुसमाचार, उसका 17 का 3 पढ़े। पौलुस को मिल गया था जिसकी खोज में था, इसलिए उसने सबको कूड़ा समझने लग गया। वो हम प्रभु से ये प्रार्थना करें, प्रभु पौलुस की तरह मुझे भी उन बातों को समझने के लिए ज्ञान और समझ दे। पढ़े बेटा। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। हाँ, लिखा अनंत जीवन यह है। हम बोलते हैं अनंत जीवन क्या है, कभी कभी कोई प्रभु का दास बोलता है अनंत जीवन क्या है, हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में जाना। यही है ना अनंत जीवन। अनंत जीवन या तो हमेशा हमेशा के लिए नरक में जाना, इसको हम क्या बोलते हैं, अनंत जीवन, यानी कि उसका कोई अंत नहीं है। यही है ना अनंत जीवन, लिखा है। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वितीय सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को, जिसने तूने भेजा है, जाने। यानी कि यीशु मसीह परमेश्वर को जानना ही क्या है, वो अनंत जीवन है। अगर उसको हमने नहीं जाना, हम अनंत जीवन, मुझे नहीं पता कितना समझ में आ रहा है।
यीशु मसीह को जान लिया, समझ ले हमें अनंत जीवन क्या वो जान लिया। यीशु मसीह को जानने क्या है? अनंत जीवन। लिखा ना, तू जानते एक सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसने मुझे भेजा है, जिसने तूने भेजा है जाने, यानी कि उसको जानना ही क्या है? अनंत जीवन है। हम बोलते हैं ना अनंत जीवन, अनंत जीवन। अनंत जीवन यही है कि उसको जाने। जब एक व्यक्ति उसको जान लेगा ना, वही अनंत जीवन वही है, क्योंकि परमेश्वर क्या है? आदि और अंत है। समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा ना? हा? अगर उसको नहीं जाना हमने अभी तक, यानी कि अनंत जीवन नहीं है। उसको जान लिया, वही अनंत जीवन है, ठीक है ना? और अनंत जीवन ये है, बिल्कुल साफ अक्षरों में लिखा है, अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एक सच्चे परमेश्वर को, यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है, यानी कि यीशु मसीह को जानना ही क्या है? अनंत जीवन है। अगर वो हमने अभी तक उसको नहीं जाना, हम अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसीलिए आपके पीछे पड़े हैं कि लिखो, पढ़ो, जानो उसको। आपने उसको जान लिया, समझ लो अनंत जीवन पकड़ लिया। हम किस लिए बोलते हैं लिखो, पढ़ो, समय प्रभु को जानो? क्योंकि अगर उसको हमने नहीं जाना, अनंत जीवन हमारे पास, उसको जानना ही अनंत जीवन है। तो उसको व्यक्तिगत रूप से जाने, जैसे पौलुस ने जाना ना, इसलिए उसको सब क्या लगने लग गया? कूड़ा लगने लग गया। जिस दिन एक व्यक्ति को प्रभु को जानने लग जाएगा, उसके सामने सब फिर कूड़ा ही लगेगा। हम किसी चीज के लिए लड़ने लग जाते हैं ना, नहीं यही चाहिए भाई साहब, ये कूड़े के लिए मैं नहीं लड़ूंगा, ले ले तू कूड़ा। इसलिए उस समय के पहले के सेवक लोग, विश्वासी लोग अपना सब कुछ बेच के प्रभु के दासों के चरणों में रख देते थे। पागल की तरह हो गए थे। पागल होता ना एक, जैसे कि बस मुझे यही चाहिए, हम पागल की तरह हो जाए, मुझे यही चाहिए बस। पहले के लोग कैसे थे? इधर प्रचार कर रहे, इधर मारा उधर चले गए, उधर मारा उधर चले गए, उधर मारा, पागल की तरह हो गए थे वो। हम भी प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु यही मुझे चाहिए। बोल सकते हैं नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए? चिकनी चुपड़ी बातें। क्या चाहिए? जैसे बोलते हैं ना, सेवक बोलते हैं हाँ मैं देख रहा हूं प्रभु आपके घर में बहुत आशीष भेज रहा है, हमें यही चाहिए। मगर जो सच्चाई क्या है, जैसे पौलुस कहता है ना, मैंने सबको क्या समझता हूँ? कूड़ा समझता हूँ। तो यहाँ पर जब पढ़ते समय मैं जब बहुत से सेवकों के बारे में जब सुनता हूँ, आज बहुत सारे सेवक है, बहुत सारे यूट्यूब पे देखोगे तो बहुत सारे मिलेंगे आपको, इतने अनगिनी सेवक है। वो क्या है, उन्होंने क्या करा, कुछ समय तक जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, ऐसे उनकी स्कूल होती है, वहां पे थोड़ा सा सीखा, उनको डिग्री मिल गई, कार्ड मिल गया, सेवा में लग गए वो। तो आप देखना, एक जो बच्चा पढ़ा हुआ, एक बच्चा जो घर पे पढ़ा है, मेहनत करी उसने, उसको जब डिग्री मिलती है उसको पता है कि उसको हर काम की नॉलेज होगी। मगर जिसने कभी पढ़ाई नहीं करी, उसको डिग्री मिल गई, काम पे जाओ भाई, वो क्या काम करेगा? तो आज बहुत से सेवक ने क्या करा, वो पढ़ाई करके डिग्री ले लिए। तो ये पढ़ाई जो है, उनके अंदर पवित्रता ही नहीं है। क्या नहीं है? पवित्रता ही नहीं है। तो जैसे इधर जब पढ़ते समय लिखा है, मैंने शुरू में बताया दो तरीके के सेवक है। तो आज ऐसे ही हैं बहुत से जो सेवक जो है, ग्रेजुएशन लेकर, डिग्री लेकर क्या करते हैं, वो सेवा कर रहे हैं। तो वो आज उनके पास जब ज्यादा कुछ नहीं, तो वो यही बोलते हैं, मैं आपको देख रहा हूँ आशीष गिरने वाली आपके घर में, क्योंकि वचन उनके पास। वो उनको वहां पे जब जाते हैं तो वो क्या सीखते हैं? 3-4 बातें उनको सिखाते हैं। 3-4 बातें मतलब कि ग्रीक भाषा में इसका मतलब क्या है, ग्रीक भाषा में या इब्री भाषा में इसका अर्थ क्या है, ऐसे कुछ थोड़े थोड़े पॉइंट सिखा देते हैं उनको। तो जब वो सीखने के बाद उनको एक डिप्लोमा दे देते हैं, वो जाकर क्या करते हैं, अपनी सेवा शुरू कर देते हैं। तो मैं जो आज जो बताना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि हमको प्रभु को क्या व्यक्तिगत रूप से जानना है, परमेश्वर को।
आज बहुत से लोग व्यक्तिगत रूप से ना जानने के कारण के फंसे पड़े हैं। तो यहाँ पर जब देखते हैं, एक प्रभु का दास कहता है कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई जो ऐसे ही डिग्री लेकर आया था। कहता है जब वो जिस समय भर्ती हुआ था वहां पर, जब वचन सीखने गया था, कहते उस समय तो मेरा जीवन पहले तो अच्छा भी था, मगर यहाँ पे जाने के बाद तो मेरा जीवन और ज्यादा खराब हो गया। क्योंकि कभी भी आप देखना, बाइबल का जो ज्ञान है हमको पवित्र नहीं कर सकता। बाइबल का ज्ञान, अगर ये ज्ञान से अगर पवित्र अगर होते तो हम सबसे ज्यादा पवित्र कौन होता पता है? शैतान होता। क्योंकि बाइबल का ज्ञान उसको अच्छी तरह मालूम है। किसको? शैतान को। आज शैतान किससे डरता है? नम्र लोगों से डरता है। किससे डरता है? नम्र और जो पवित्र लोग से डरता है शैतान। और वो ही क्या कर सकता है? आज बहुत से, जब मैं इसलिए आपको बोलता हूं हमें क्या करना चाहिए, पवित्र और नम्र का मतलब, जैसे मान लो मैंने शुरू में 2 सेवक के बारे में बताया था। एक सेवक होता है चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला, और एक होता है सामने वालों को अच्छा लगे ना लगे मगर सत्य बताना है। तो पवित्र, अगर हमारे जीवन में भी वो पवित्रता ही होगी तो हमारे अंदर एक वो अधिकार रहेगा, हम शैतान को भी क्या कर सकते हैं? चुप करा सकते हैं। आज बहुत सी जगह उनके वो पवित्रता ही नहीं है, वो अलगता ही नहीं है। अभी मान लो अगर हमने कभी पाप में जय नहीं पाना सीखे तो हम कलीसिया को क्या सिखाएंगे? समझ में आ रहा है? अभी हमने ही कुछ नहीं सीखा तो दूसरों को क्या सिखाएंगे? इसलिए वहां के लोग क्या है, वो चीजें नहीं सिखाते। जो मेन चीज होती है वो चीज, अभी मान लो थोड़ी देर के लिए जब बच्चे जब जाते हैं स्कूल में जाते हैं, हमने उनको ABCD तो सिखाई नहीं, उनको क्या मैथ सिखा दिया। क्या नहीं सिखाई? ABCD तो सिखाई नहीं, क्या सिखा दिया? मैथ सिखा दिया। क्या सिखा दिया? इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? कलीसिया में बहुत जगह यही हो रहा है। अगर जो ABCD सीख ली, यानी कि उसकी नींव जब मजबूत हो गई, तो इधर मेरा कहने का मतलब, इन दिनों में जो 2 तरीके के सेवक हैं, अब हम अपने आप को विश्वासी की गिनती में मत आओ, एक सेवक की गिनती में आओ कि मैं चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा हूं या सत्य बता रहा हूं। अगर चिकनी चुपड़ी बातें हम बोल रहे हैं आज भी, वो वापस बेटा उसी वचन में आए जो शुरू में हमने पढ़ा है। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। तो इन दिनों में हम प्रभु से यही प्रार्थना करें, प्रभु का ज्ञान हम समझे, ताकि आने वाले दिनों में हम क्या करें? हियाव बांधकर बड़े बड़े काम। तो मेरा यही है, जब आज हम जब जाए प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर क्या करे। जैसे पौलुस ने अपने सब फायदे की बातों को हानि उठाया, कूड़ा समझा, प्रभु उस लेवल पे मुझे आने के लिए सहायता कर। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। क्योंकि जब हम व्यक्तिगत रूप से प्रभु को जान लेंगे, हमारे जो भी लाभ की बातें थी वो सब हमें क्या लगेगा? प्रभु मुझे एक अच्छा व्यापारी बना, ताकि मैं जैसे उस व्यापारी ने जब उसको ही मोती मिला, उसने अपना सब कुछ बेच डाला ताकि वो मोती मुझे मिल जाए। इसलिए हम भी प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे इस संसार का कूड़ा नहीं चाहिए, आप चाहिए। प्रभु का दास पौलुस कहता है सबसे बड़ी लालसा यही कि मैं प्रभु को ज्यादा बेहतर तरीके से जानूं। प्रभु का दास की पौलुस की जब हम देखते हैं, उसको बड़ी लालसा यही थी कि मैं प्रभु को ज्यादा बेहतर ढंग से जानूं। जब उसने जाना
उसने अपने फायदे की बातों को सबको छोड़ दिया। हमारी भी एक ही इच्छा होनी चाहिए, प्रभु को पाने की एक ही लालसा हमारे अंदर होनी चाहिए कि प्रभु मैं तुझे और अच्छी तरीके से ढंग से आपको मैं जानना चाहता हूं। क्योंकि हम उसको नहीं जानते इसलिए हमें कूड़ा अच्छा लगता है। अगर जिस दिन हम उसको जान लेंगे, ये जितनी भी हमारे अच्छी चीजें हमें लगती है हमें कूड़ा लगने लग जाएगी। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरी आंखों को खोल दे, प्रभु मेरे मन को, मेरे हृदय को खोल दे। क्योंकि स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोती की खोज में था। जब उसे मिल गया उसने सब कुछ बेच डाला। प्रभु मुझे आज कितने लोग हैं उस मोती को जब पहचान लिए, तो आज कितने लोग हैं अपनी बीवी को छोड़ने के लिए तैयार हो गए, कोई अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार हो गया, अपने रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए तैयार हो गया, दुनियादारी को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। मुझे वो मोती चाहिए। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, मेरे मित्र मेरे साथ आए ना आए, मेरे रिश्तेदार मेरे साथ आए ना आए, मेरे कॉलोनी के लोग आए ना आए, मुझे वो मोती चाहिए। आज बहुत सी जगह देखे तो ज्ञान है उनके पास, ये ज्ञान उनको पवित्र नहीं बना सकता। परमेश्वर को अगर हम जानेंगे तो हमारे अंदर पैसे का लालच नहीं रहेगा। परमेश्वर को जानेंगे तो हमारे अंदर गलत विचार नहीं रहेंगे। परमेश्वर को जानेंगे तो हमारे अंदर अशुद्धता नहीं रहेगी। आज बहुत से लोगों ने बाइबल को जान लिया मगर आज भी उनके अंदर अशुद्धता पाई जाती है, पैसे का लालच पाया जाता है। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे बाइबल का ज्ञान नहीं चाहिए। अगर बाइबल का ज्ञान होता तो शैतान के अंदर भी है। हम ज्ञान में ना बढ़े, हम प्रभु में बढ़े, उसकी पवित्रता में बढ़े। वचन में हमने देखा है अनंत जीवन परमेश्वर को और यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जानना है। हमको परमेश्वर को, यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जाने। हम तभी जान सकते हैं जब उसके साथ ज्यादा समय बिताएंगे। हमारा समय तो फोन में जाता है, हमारा समय तो उल्टी सीधी बातों में जाता है, कहां से जानेंगे उसको? अगर हमने पाप में जय पाई तो हम अपने लोगों को भी पाप से कैसे छुड़ाना बता सकते हैं। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं आपको और नजदीक से जानना चाहता हूं। जिस दिन हम उसको नजदीक से जानना शुरू करेंगे, जो जो हमको अच्छा लगता है सब हमें कूड़ा लगने लग जाएगा। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी मुझे यूहन्ना की तरह चाहे 18 महीने सेवा करी है, प्रभु जी वो दिलेरी का आत्मा मुझे दे, जो गलत है उसको मैं गलत बता सकूं। हालेलुया। धन्यवाद। 199 नंबर। मेरे दूल्हे के सिवाय और कोई नहीं है इस कांटों भरी राह में मेरे साथ। मेरे दूल्हे के सिवाय और कोई, इस कांटों भरी राह में मेरे साथ। जरूरत काफी है, वायदों पर ही निर्भर हूँ, वचन उसका अटल है सदा। जरूरत काफी है, वायदों पर ही निर्भर हूँ,
वचन उसका अटल है सदा। कष्टों का अंत करने को संतों को साथ ले जाने प्रभु यीशु जल्द आ रहा। कष्टों का अंत करने को संतों को साथ ले जाने प्रभु यीशु जल्द आ रहा। घटियां सब दूर होंगी, आंसू सब पोंछ डालेगा, सारे दुख खत्म होंगे। घटियां सब दूर होंगी, आंसू सब पोंछ डालेगा, सारे दुख खत्म होंगे। कष्टों का अंत करने को संतों को साथ ले जाने प्रभु यीशु जल्द आ रहा। कष्टों का अंत करने को संतों को साथ ले जाने आ रहा। दौड़ पूरा होने तक पवित्र लहू से हो, जीवित वचन के द्वारा। दौड़ पूरा होने तक पवित्र लहू से हो, जीवित वचन के द्वारा। पवित्र आत्मा से भी पवित्र हो जाना है, कलंक और झुर्री के बिना। पवित्र आत्मा से भी पवित्र हो जाना है, कलंक और झुर्री के बिना। कष्टों का अंत करने संतों को साथ ले जाने प्रभु यीशु जल्द आ रहा। कष्टों का अंत करने को संतों को साथ ले जाने प्रभु यीशु जल्द आ रहा। घर के लोग खिलाफ हो जाए, मित्र भी निंदा करे, मेरा यीशु सदा जीवित है। घर के लोग खिलाफ हो जाए, हालेलुया। मुझे वो हीरा चाहिए, मोती चाहिए। जो कुछ मैंने छोड़ा तेरे लिए है प्रभु, और तेरे वचन के निमित्त है। जो कुछ मैंने छोड़ा तेरे लिए है प्रभु, और तेरे वचन के निमित्त है। कष्टों का अंत करने को संतों को साथ ले जाने प्रभु यीशु जल्द आ रहा। कष्टों का अंत करने को संतों को साथ ले जाने प्रभु यीशु जल्द आ रहा। इस आंसुओं की वादी में निंदा भी कम नहीं, यीशु फिर भी तसल्ली देता। इस आंसुओं की वादी में निंदा भी कम नहीं, यीशु फिर भी तसल्ली देता। यीशु की गवाही और सच्चे वचन के लिए सब कुछ सहता हूँ मैं। यीशु की गवाही और सच्चे वचन के लिए सब कुछ सहता हूँ मैं। कष्टों का अंत करने को संतों को साथ ले जाने प्रभु यीशु जल्द आ रहा। कष्टों का अंत करने को संतों को साथ ले जाने प्रभु यीशु जल्द आ रहा। मैं घटता जाऊं यीशु मुझ में बढ़े, सारी महिमा उसी को मिले। मैं घटता जाऊं यीशु मुझ में यूहन्ना का यही कहना था, मैं घटता जाऊं उसी को मिले। उसके लिए मरना पड़े मुझे परवाह नहीं है, पर हजारों को जीवन मरना भी पड़े कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए मरना पड़े मुझे परवाह नहीं है, पर
पर हजारों को जीवन मिले। कष्टों का अंत करने को संतों को साथ ले जाए, प्रभु यीशु जल्द आ रहा। कष्टों का अंत करने को संतों को साथ ले जाए, प्रभु यीशु जल्द आ रहा। मजदूर नहीं मैं यीशु का राजदूत हूँ, चुना हुआ प्रभु का वंश हूँ। मजदूर नहीं मैं यीशु का राजदूत हूँ, चुना हुआ प्रभु का वंश हूँ। राजपदधारियों पवित्र लोगों का संगी मैं यीशु का निज पुत्र हूँ। राजपदधारियों पवित्र लोगों का संगी मैं यीशु का निज पुत्र हूँ। कष्टों का अंत करने को संतों को साथ ले जाने, प्रभु यीशु जल्द आ रहा। हालेलुया। कष्टों का अंत करने को संतों को साथ ले जाने, प्रभु यीशु जल्द आ रहा। घटिया सब दूर होंगी, आंसू सब पोंछ डालेगा, सारे दुख खत्म होंगे। घटिया सब दूर होंगी, आंसू सब पोंछ डालेगा, सारे दुख खत्म होंगे। कष्टों का अंत करने को संतों को साथ ले जाए, प्रभु यीशु जल्द आ रहा। कष्टों का अंत करने को संतों को साथ ले जाए, प्रभु यीशु जल्द आ रहा। मैं घटता जाऊं, यीशु मुझ में बढ़े, सारी महिमा उसी को मिले। मैं घटता जाऊं, यीशु मुझ में बढ़े, सारी महिमा उसी को मिले। उसके लिए मरना पड़े मुझे परवाह नहीं है, पर हजारों को जीवन मिले। उसके लिए मरना पड़े मुझे परवाह नहीं, पर हजारों को जीवन मिले। कष्टों का अंत करने को संतों को साथ ले जाने, प्रभु यीशु जल्द आ रहा। कष्टों का अंत करने को संतों को साथ पाए, प्रभु यीशु जल्द आ रहा। चाहे 18 महीने सेवा करे, मगर सच्चाई से करे। यीशु का राजदूत हूँ, चुना हुआ प्रभु का वंश हूँ। मजदूर नहीं मैं यीशु का राजदूत, मैं गुलाम नहीं हूँ, चुना हुआ प्रभु का वंश हूँ। राजपदधारियों पवित्र लोगों का संग मैं यीशु का निज पुत्र हूँ। राजपदधारियों पवित्र लोगों का संग मैं यीशु का निज पुत्र हूँ। कष्टों का अंत करने को संतों को साथ ले जाने, प्रभु यीशु जल्द आ रहा। कष्टों का अंत करने को संतों को साथ ले जाने, प्रभु यीशु जल्द आ रहा। घटिया सब दूर होंगी, आंसू सब पोंछ डालेगा, सारे दुख खत्म होंगे। घटिया सब दूर होंगी, आंसू सब पोंछ डालेगा, सारे दुख खत्म होंगे। कष्टों का अंत करने को संतों को साथ ले जाए, प्रभु यीशु जल्द आ रहा। कष्टों का अंत करने को संतों को साथ ले जाए, प्रभु यीशु जल्द आ रहा। राजदूत नहीं मैं यीशु का राजदूत, चुना हुआ प्रभु का वंश
कष्टों का अंत करने को संतों को साथ ले जाने प्रभु यीशु जल आ रहा। कष्टों का अंत करने को संतों को साथ ले जाने प्रभु यीशु जल आ रहा। धन्यवाद हो, धन्यवाद। यूहन्ना की तरह मैं घटता जाऊं तू मुझ में बढ़े, उसके लिए मरना भी पड़े मुझे परवाह नहीं है। यूहन्ना की तरह सत्य के लिए मरना भी पड़े मुझे परवाह नहीं है। हजारों को जीवन मिले। हालेलुया, स्तुति हो। मेरे दूल्हे के सिवाय और कोई नहीं है इस कांटों भरी राह में मेरे साथ। जब सच्चाई में चलेंगे कोई हमारे साथ नहीं होगा, मगर वो दूल्हा हमारे साथ है। हालेलुया, वो दूल्हा हमारे साथ है। अगर भीड़ हमारे साथ है और दूल्हा नहीं है, कोई फायदा नहीं। अगर हमारे साथ भीड़ है और दूल्हा नहीं, क्या फायदा। इसलिए इस कांटों भरी राह में कोई नहीं साथ है मेरे। जरूरतें काफी हैं, वायदों पर निर्भर हूं, वचन उसका अटल है सदा। मैं मजदूर नहीं हूं, मैं यीशु का राजदूत हूं। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु चिकनी चुपड़ी बातें बहुत हो गई अब। आप प्रभु मैं सत्य से बोलूंगा, चाहे लोग मुझसे प्रसन्न हो या अप्रसन्न हो, लोग मेरी प्रशंसा करे या अपमानित करे, मैं सत्य बोलूंगा। चाहे मेरे लोग खुश हो ना हो, मेरी चाहे प्रशंसा करे चाहे अपमानित करे, मगर मेरा एक ही लक्ष्य है, जो सत्य जानना है सत्य बताऊंगा। यूहन्ना की तरह चाहे जान भी देनी पड़े। जो आज झूठे प्रचारक लोगों को चिपनी चुपड़ी बातें कर कर लोगों को भक्तिहीन कर रहे हैं, परमेश्वर से दूर कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु चाहे सामने वाला मेरे से दूर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको परमेश्वर के नजदीक में लाना चाहने के लिए प्रभु मुझे सहायता कर। हालेलुया। प्रभु मुझे वो हियाव दे, मुझे वो सामर्थ दे, यूहन्ना की तरह दिलेरी से मैं बता सकूं। यूहन्ना के अंदर जब अभिषेक था वो राजा के सामने नहीं डरा, पर वही अभिषेक मुझे चाहिए। सामने वाले की शकल देखकर बात नहीं, चाहे उसे अच्छा लगे ना लगे, चाहे वो मेरी इज्जत करे ना करे, मगर मैं सत्य बताऊंगा। मुझे वो सत्य का आत्मा दे प्रभु। शैतान तूने बहुत समय से मुझे बांध के रखा है, कितनी बार शैतान हमारी जीवन पर बैठता है, हमें सत्य बोलने नहीं देता। हालेलुया।
इसलिए यूहन्ना बोलता है मैं घटता जाऊं, तू मुझ में बढ़े। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी। पौलुस के अंदर एक ही लालसा थी, प्रभु मैं तुझे अच्छी तरह ढंग से तुझे जानने पाऊंगा। इन दिनों में हम प्रभु से यही प्रार्थना, प्रभु मैं तुझे नजदीकी से जानना चाहता हूं, तुझे व्यक्तिगत रूप से प्रभु जी जानना चाहता हूं। आई हम प्रार्थना। हालेलुया। हमारे सामर्थी परमेश्वर, हमारे जलाली पिता, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तूने एक बार और हमसे प्रभु जी बात किया है। प्यारे परमेश्वर, जब दुनिया में देखे कितनी भीड़ की भीड़ प्रभु जी नाश की ओर जा रही है, मगर तूने सत्य वचन हम पर प्रकट किया, धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु, जैसे पौलुस ने प्रभु तुझे व्यक्तिगत रूप से जान लिया, इसलिए कहता है जो जो मेरे लाभ की बातें थी उनको मैं हानि समझता हूं। प्रभु जी, हमें भी व्यक्तिगत रूप से आपको जानने समझने के लिए हमारी सहायता कर। प्यारे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोती की खोज में था। जब उसे मिल गया, उसने अपना सब कुछ बेचकर उसे खरीद लिया। आज परमेश्वर, जिसकी खोज में हम थे वो हमें मिला है। इसलिए प्रभु, तेरे लिए चाहे कुछ भी कीमत देनी पड़े, हमें के को तैयार कर, ताकि वो असली मोती को हम प्राप्त करने पाए। प्रभु, कितना भी कीमत देना पड़े, हमें तैयार कर। तेरा आत्मा एक एक को तैयार करे, ताकि उस उत्तम पदार्थ को हम पा सके। एक एक को आपके बलवंत हाथ में देते हैं, आपके हाथ में देते हैं पिता। अब पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ यीशु मसीह की आगमन तक होती रहे। जल्द आने वाले यीशु मसीह की, पिता के इकलौते पुत्र की आप सबको प्रभु आशीष दे।